चाहे संपूर्ण भारतवर्ष में ग्राहक संरक्षण के हित में कार्य करता है और जहां कहीं भी ग्राहक का शोषण होता है उसके विरुद्ध हम आवाज़ उठाते हैं और ग्राहक के साथ खड़े होकर के उसको मार्गदर्शन करते हैं कि किस प्रकार से एक ग्राहक को न्याय मिल सके। आज उसी क्रम में हम लोग तहसील अपना जो रजिस्ट्रार कार्यालय है जहां पे रजिस्ट्रियां होती हैं, तो रजिस्ट्रार कार्यालय छतरपुर में आए हुए हैं। यहां से हमारे पास में निरंतर विगत 1 माह से कई शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं कि यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इन अधिकारियों के द्वारा ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार न किया जाना और इसके अलावा मनमाने ढंग से स्वघोषित नियमों के द्वारा ग्राहकों को परेशान किया जाना। इसी शिकायत को देखते हुए आज हमारे ग्राहक हैं और ग्राहक के द्वारा जब रजिस्ट्री करने के लिए आग्रह किया गया और रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार किए गए, इसके साथ ही दस्तावेज की जो फीस है वो भी जमा की गई। उसके बाद जब उनसे आग्रह किया गया कि आप रजिस्ट्री कर दीजिए, तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग नियमों के माध्यम से रजिस्ट्री को टालने का रजिस्ट्रार साहब के द्वारा प्रयास किया गया। जब ग्राहक से बार बार ग्राहक ने आग्रह किया कि श्रीमान जी ये पूर्ण रूप से वैधानिक है और इसमें जो भी शासन के द्वारा जो भी निर्धारित ड्यूटी है वो आप लगा दीजिए और उस ड्यूटी के आधार पर आप हमारी रजिस्ट्री कर दीजिए, तो साहब के द्वारा जो इतना निंदनीय जवाब दिया गया, उनका ये जवाब था कि हम यहाँ बैठकर जो आपका कार्य कर रहे हैं ये हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ रजिस्ट्रार महोदय से और जिले के अधिकारियों से कि यदि कोई अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन करता है तो क्या वो जनता के ऊपर एहसान करता है या जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से जो उसको तनख्वाह प्राप्त होती है उस तनख्वाह के एवज में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि यदि किसी भी उपभोक्ता और ग्राहक के कागज में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो क्या हम उसको आराम से एक सभ्य भाषा के अंदर क्या हम उसको ये बता नहीं सकते कि आपके इस कागज में ये कमी है इसलिए आपका कार्य नहीं हो पा रहा है? तो ये तरीका जब तक हम नहीं अपनाएंगे तो एक जिम्मेदार अधिकारी होने का दायित्व हम पूरा नहीं करते। इसके बाद जब ग्राहक पंचायत के जिला कार्यकारिणी के लोगों के द्वारा आग्रह किया गया कि श्रीमान जी आप किसी भी ग्राहक के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते, तो इनका ये कहना था कि आपको जो करना है कर लीजिए, आप मेरा ट्रांसफर करा दीजिए और हम तो ऐसा ही करेंगे। इसके बाद इनके द्वारा ग्राहक को धमकी भी दी गई कि अब आप दोबारा आना, मैं आपको देख लूंगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं जिला प्रशासन से, क्या एक अधिकारी की इस प्रकार की भाषा किसी भी दृष्टि से वैधानिक है? एक गरीब आदमी के साथ इस तरीके का व्यवहार क्या ठीक है? क्या यही राम राज्य है? क्या यही शासन के द्वारा जो हजारों योजनाएं गरीबों के लिए संचालित की जा रही हैं, क्या उसका पालन इसी प्रकार से होगा? ये मैं पूछना चाहता हूं। और उसके बाद बार बार इस बात की धमकी देना कि आप मेरा ट्रांसफर करा दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए। हम ट्रांसफर क्यों कराएं? अगर आपको इस कार्य का दायित्व दिया गया है तो आपको वो कार्य दायित्व पूर्ण करते हुए करना पड़ेगा। ट्रांसफर कराना या निलंबन कराना ये कोई इसका जवाब नहीं है। तो मैं जिला प्रशासन से इस बात की मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को किसी प्रशिक्षण के माध्यम से, किसी ट्रेनिंग के माध्यम से कम मानवता की दृष्टि से क्या बोलना चाहिए, इतना तो इनको सिखाया जाए। कई बार ये शंका होती है कि क्या ये अधिकारी वास्तव में पढ़े लिखे हैं, क्या ये समाज में रहते हैं? ये हमारा मुख्य विषय है और आज हम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जी से बात करेंगे और इस पूरे विषय की जानकारी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जी को, कलेक्टर महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय से अवगत कराएंगे कि तहसील प्रांगण के अंदर जितने भी दबे कुचले शोषित और पीड़ित ग्राहक आते हैं उनके साथ नित्य प्रति अभद्रता का व्यवहार किया जाता है। क्या हम शासन को फीस नहीं दे रहे? क्या हम टैक्स नहीं दे रहे हैं? और अगर ऐसा है तो हमें इन अधिकारियों के सामने लाचार बन करके हाथ जोड़ के खड़ा क्यों होना पड़ता है? ये मेरा प्रश्न है जिला प्रशासन से और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से। धन्यवाद।